वेलकम टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि फ्लूइड जो है उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है और हर एक प्रॉपर्टी का फिजिकल सिग्निफिकेंस और मतलब क्या है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे मास डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिकली रॉ से रिप्रेजेंट करता है। तो मास डेंसिटी, आपने ये वर्ड डेंसिटी बार बार सुना होगा, ये क्या है? मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज अ मास ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड इन अ यूनिट वॉल्यूम। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है और उस वॉल्यूम के अंदर आपने पूरा का पूरा फ्लूइड भर दिया, तो उस फ्लूइड का जो मास बनेगा वो आपका डेंसिटी है। मतलब लेट अस से उसको अगर फॉर्मूला वाइज देखें कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फ्लूइड का ऑक्यूपाई होता है, वो डेंसिटी बनता है। मतलब मास डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास बाय यूनिट मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो कोई भी आपके पास फ्लूइड का सैंपल है, मान लीजिए मेरे पास फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड का कोई पाउच है, अगर मैंने उसका मास मेजर कर लिया, उसका मैंने वॉल्यूम मेजर कर लिया और मैं रेशियो ले लूँगा मास बाय वॉल्यूम का, तो मुझे दे देगा डेंसिटी। बट उसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए मेरे पास एक बक्सा है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 मीटर की है, इसकी हाइट जो है वो भी 1 मीटर की है, और इसकी जो डेप्थ है आगे वो भी 1 मीटर की है। अब 1 मीटर कितना होता है रफली? अगर मैं एडल्ट के हाथ को कोई देखूँ तो अपनी मम्मी जब थी तो साड़ी जब लेने जाती है ना, तो 5.5 मीटर ऐसे चेक करते हैं 1 2 करके, राइट। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग आप डिस्टेंस मान सकते हैं 1 मीटर हुआ। 1 मीटर 1 मीटर बाय 1 मीटर, इतना बक्सा आप इमेजिन कर सकते हो। इस बक्से के अंदर मान लो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो 1 मीटर की वॉल्यूम कितना होता है? एक बक्सा जो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का होता है। इस बक्से के अंदर मैं जितना फ्लूइड भर दूंगा, पूरा का पूरा फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, चीज की डेंसिटी मुझे निकालनी है, पूरा फ्लूइड भर दूंगा और उस बक्से का वो जो फ्लूइड भरा है उसका मास जो होगा ना, वो उसका डेंसिटी होगा। तो मान लीजिए मैं पानी लेके आता हूं, पूरा पानी भर देता हूं इस बॉक्स के अंदर, जैसे पूरा भर गया मैंने नल बंद कर दिया। अब इस बक्से को मैं वेइंग स्केल में लेके जाता हूं और उसको मैं स्प्रिंग बैलेंस में चेक करता हूं कि इसका मास कितना हुआ, ये पानी जो भरा है उसका मास कितना हुआ। तो ये लगभग मुझे देगा 1000 kg। तो ये 1000 kg जो है ना, इसका मीनिंग ये है कि वाटर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर पूरा पानी भर दो तो इसका मास कितना हुआ, 1000 kg। मतलब वाटर की डेंसिटी क्या हुई, 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 kg मास है। फॉर्मूला अगर देखेंगे मास बाय वॉल्यूम, मास 1000 kg, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, तो आपका 1000 kg बाय मीटर क्यूब वैल्यू हुआ। और 1000 kg जो नंबर दिखेगा वो क्या दिखेगा भाई, 1 मीटर क्यूब में अगर मैं पूरा पानी भर दूंगा तो आपका मास कितना होगा वो दिखेगा। एंड kg पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट फॉर द डेंसिटी। और कई बार डेंसिटी को या मास डेंसिटी को स्पेसिफिक मास से भी जाना जाता है। तो एग्जांपल जब न्यूमेरिकल आगे आएंगे और आपको बोलेंगे स्पेसिफिक मास आपका ये है, तो आपको मान लेना कि वो डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, मर्क्यूरी की डेंसिटी आपकी है लगभग 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अभी 13,600 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि भाई अगर मर्क्यूरी को 1 मीटर के बक्से में पूरा भर दूं तो इसका मास कितना निकलेगा, 13,600 kg। चेक कर लेते हैं। तो मैं पूरा मर्क्यूरी भर रहा हूं सपोज, ठीक है, और उसको मैं फिर वेइंग स्केल में मास मेजर कर लूंगा उसका, तो मास आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 13,600 kg। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग रेगुलरली कोई ना कोई फ्लूइड यूज करते हैं अपने घर में भी, किचन में, खाने पीने में। उसमें से एक चीज कॉमन, सबसे कॉमन है जो है एडिबल ऑयल। अब जो एडिबल ऑयल है उसमें पाउच अगर आप देखोगे गौर से तो कुछ चीजें लिखी रहेगी। लेट मी टेक द पेन। आप एडिबल ऑयल देखेंगे तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ोगे तो पढ़ने में ये दिखाई दे रहा है कि 1 लीटर और 910 ग्राम्स लिखा हुआ है। मतलब ये जो पाउच है उसमें जो ऑयल है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर का वॉल्यूम है, और मास कितना है, 910 ग्राम है। और मुझे अगर इसका डेंसिटी निकालना हो कि ये जो ऑयल भरा उसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हमने देखा अभी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास और वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू को मुझे इसमें ऐसा यूनिट में डालना है। ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी आप लोग फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज डालो, तो उसमें जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू इनपुट दो, तो हमेशा वो वेरिएबल की वैल्यू ऐसा यूनिट में डालो ताकि आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, कोई भी एग्जाम के लिए आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 1 लीटर दिया हुआ, अब वॉल्यूम का जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो क्या है, मीटर क्यूब है, वो लीटर्स नहीं है। ठीक है, तो 1 लीटर का अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड करेंगे। कभी भी मुझे अगर वॉल्यूम का लीटर में से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो
तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम अगर ये 1 लीटर है तो ये 1/1000 मीटर क्यूब बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट 0.001 मीटर क्यूब। अब सवाल ये उठता है, कई बच्चे जो है तो मुझे पूछते हैं, कंफ्यूज होता है कि भाई सर 1000 से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मैं उनको पूछता हूँ कि भाई कन्वर्जन क्या है। तो कन्वर्जन में आपके पास ऐसे दो ऑप्शन है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब, या आप ध्यान से समझ लीजिए, और एल्स 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं उनको पूछता हूँ, जैसे सर याद नहीं है हमें, कभी भी आपको भी इंजीनियरिंग में ये कुछ कन्वर्जन्स याद नहीं आया ना, तो आपको हमेशा इसके यूनिट को रियल लाइफ से रिलेट करना है। कैसे? अब 1 लीटर वॉल्यूम कितना होता है? आप बाजार से 20 रुपए वाले पानी की बोतल खरीद के पीते हो ना, तो वो 20 रुपए की बोतल में जो वाटर का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, पानी की बोतल, ठीक है, 20 रुपए वाली। तो 1 लीटर मतलब एक 20 रुपए वाले पानी की बोतल, इतना वॉल्यूम है, आप इमेजिन कर सकते हो। 1 मीटर की वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर के वॉल्यूम एक बॉक्स का है जिसका लेंथ 1 मीटर है, डेप्थ 1 मीटर है और हाइट आपकी 1 मीटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा बॉक्स हो सकता है हमारे सामने, और उसके अंदर जो स्पेस है वो वॉल्यूम उसका कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। अब पहले हम लोग इसको देखते हैं, क्या ये सही है कि गलत है, हम लोग खुद असेस करते हैं। 1 लीटर मतलब आपका पानी की बोतल का वॉल्यूम 20 रुपए वाली। 1000 मीटर के मतलब कितना हुआ? अ बॉक्स ऑफ 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, मतलब जिसकी वेथ 10 मीटर है, हाइट 10 मीटर है, डेप्थ 10 मीटर है। 10 मीटर कितना होता है पता है? अगर 1 मीटर इतना है सपोज, लगभग अगर मैं बोलूँ कि फ्लोर से लेकर के सीलिंग की जो कॉमन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जो हाइट होती है वो 3 मीटर की होती है। तो ये 3 मीटर, अगर 10 मीटर करना है तो 3 मंजिल की बिल्डिंग की हाइट हुई। उतनी बड़ी मंजिल की बिल्डिंग की हाइट, उतना डेप्थ, उतनी विड्थ, इतना बड़ा बॉक्स, इतने बड़े कमरे के अंदर खाली एक ही पानी का बोतल भर सकते हैं क्या? तो ये तो गलत ही हो गया सीधा। तो इसका मीनिंग, ये इसका मीनिंग समझते हैं। 1000 लीटर मतलब 1000 बॉटल्स 20 रुपए वाली, और 1 मीटर की मतलब इतना बड़ा बक्सा। तो इतने बड़े बक्से में हम 1000 बॉटल को रख सकते हैं, तो उसको खाली कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा लॉजिकल है। इतना 1000 का तो फैक्टर पता ही आपको, राइट? तो अगर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब बनाएगा तो 1 लीटर कह सकते हैं कि 1/1000 आपका बनाएगा। सॉरी, आपका 1 लीटर जो है, एक लीटर जो है वो 1/1000 मीटर क्यूब बनाएगा। यस, तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी लीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 को डिवाइड करना है, ये याद रखना है। ये इसके लिए हमने किया था। अब मास क्या है? मास इज 910 ग्राम, वो ग्राम में दिया है, उसको भी मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसा में उसका वैल्यू क्या है? केजी है। तो मास इज 910 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना होगा तो किलोग्राम चाहिए मुझे, ये ग्राम है, मुझे किलोग्राम चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ क्या कर सकते हो। 910 को मल्टीप्लाई भी 1000 से करो और डिवाइड भी 1000 से करो, और यहां पर ग्राम तो था ही एज इट इज, तो ये वैल्यू तो वही है, कैंसिल करोगे तो 910 आएगा। अब ये 1000 को हम कह सकते हैं कि ये किलो का फैक्टर, किलो क्या होता है? 10⁻3। आप अगर देखे होंगे साइंस में, किलो क्या है? 10⁻3, 1000 के 10⁻3। तो इसको आप के बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा? 910/1000 के, और ये जी एज इट इज, और ये हो गया 0. ये कन्वर्जन में सिखा रहा हूं आपको, डोंट वरी, ये कन्वर्जन है। मतलब 0.91 kg इसका मास बना, तो डेंसिटी क्या बनेगी? 0.91 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या है मेरा? 0.001 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आपका आएगा 910 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं। अब ऐसे ही आपको अगर डेंसिटी फाइंड करनी होगी, आपकी करनी होगी मिल्क की, कोई भी अदर फ्लूइड की, ऑयल की, हनी की, तो आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। उसका पाउच उठाओ, वॉल्यूम देखो, ब्रैकेट में मास देखो, डिवाइड कर लो, आप फाइंड कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज स्पेसिफिक वेट। ये कैसे डिफाइन किया गया है? स्पेसिफिक वेट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड, ये देखना, वेट ऑफ द फ्लूइड ऑक्यूपाइड इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं स्पेसिफिक वेट की फॉर्मूला देखूंगा तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वेट आपका आएगा, तो वेट बाय वॉल्यूम का जो रेशियो बनेगा वो आपका देगा स्पेसिफिक वेट। इसका मीनिंग क्या हुआ? वेट का मतलब है मास इंटू जी। मुझे वेट अगर निकालना होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो 100 ग्राम है, इसका वेट कितना होगा? 100 ग्राम इंटू आपका 9.81 का जी करेंगे, ठीक है? तो मास इंटू जी, डब्ल्यू इज एम इंटू जी, एम इंटू जी डिवाइडेड बाई वी।
तो आप अगर चेक करेंगे, जो हमने एग्जांपल लिया था, एक बक्सा जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, उसमें पानी कितना आया 1000 kg। तो इस पानी का मुझे अगर स्पेसिफिक वेट निकालना होगा तो मैं मास इक्वल टू 1000, वी इक्वल टू 1, जी इक्वल टू 9.81 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे आंसर मिलना चाहिए लगभग 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 9810 जो न्यूमेरिकल नंबर है वो ये दिखाता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर पूरा पानी भर दूं तो उसका वेट जो है वो 9810 न्यूटन का वेट होगा। एंड न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट फॉर दी स्पेसिफिक वेट, और सिंबॉलिकली इसको हम लोग गैमा से डिनोट करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तब ऐसे ही एक और चीज अगर देखेंगे, क्योंकि ये मास इंटू जी बाय वॉल्यूम निकलता है तो हम लोग स्पेसिफिक वेट को डेंसिटी इंटू जी भी बोल सकते हैं। कैसे, ये अगर आप देखोगे m बाई वी, तो हम लोग इसी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, m बाई वी इंटू जी, और m बाई वी आपका क्या है रो। तो अगर डेंसिटी पता होगी कोई फ्लूइड की तो आप स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हो जी से मल्टीप्लाई करके। अगर स्पेसिफिक वेट पता है आपका तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो जी से डिवाइड करा के। ठीक है, सो गेमा इज रो इंटू जी, याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगा आपको। कभी गेमा दिया होगा तो रो फाइंड कर लोगे, रो दिया होगा तो गेमा फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो अगेन इसी ऑयल का मुझे अगर निकालना है स्पेसिफिक वेट कितना है तो हमें देखा आगे, गेमा इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। रो हमने इसके पहले ही अभी निकाला जस्ट, तो रो कितना निकल के आया था 910 kg पर मीटर क्यूब इसी ऑयल का। तो आप गेमा क्या निकालोगे 910 इंटू आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 9.81, ये लगभग आपका आंसर आएगा 910 इंटू 9.81, दिस इज समवेयर अराउंड 8927.1 न्यूटन्स पर मीटर क्यूब। क्लियर हुआ हाउ टू फाइंड आउट दी स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी फ्लूइड। दूसरा एक प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास। ये देखिए, अभी तक हम चेक कर रहे थे यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है या कितना वेट है, अब ये उल्टा है कि यूनिट मास में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम नॉर्मली छोटे वी से डिनोट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम बाय मास, और ये कुछ नहीं है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। अब इसी एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 1 मीटर के वॉल्यूम में मैंने मास पूरा फ्लूइड भर दिया, वाटर भर दिया, मेरा मास 1000 है। तो मुझे अगर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करूंगा, वॉल्यूम इज 1, मास इज 1000, फाइनल आपका आंसर है 0.001 मीटर क्यूब बाई केजी, मीटर क्यूब पर केजी। इसका मीनिंग क्या है, ये 0.001 का की अगर 1 केजी में पानी लूंगा तो उस 1 केजी पानी का जब मैं वॉल्यूम मेजर करूंगा तो वॉल्यूम कितना निकलेगा 0.001 मीटर क्यूब, 0.001 मीटर क्यूब। तो 1 केजी का जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर 1 केजी बराबर है। ये हम लोग पानी को रेफरेंस लेते हुए मान लेते हैं कि 1 केजी और 1 लीटर बराबर है। कैसे, क्योंकि 1 केजी पानी का अगर वॉल्यूम मेजर करूंगा तो 0.001 मीटर क्यूब होगा, और वो मीटर क्यूब और कुछ नहीं है। अगर मैं 0.001 मीटर क्यूब को लीटर में जब कन्वर्ट करूंगा ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना है, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.001 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आएगा 1 लीटर। तो ये कुछ नहीं है, 1 लीटर वॉल्यूम है। क्योंकि पानी का स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.001 मीटर क्यूब पर केजी है, इसके कारण 1 केजी मास अगर पानी लेंगे तो ये 0.001 मीटर क्यूब वॉल्यूम बनेगा, और वो कुछ नहीं है, आपका 1 लीटर का वैल्यू है। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं और मैंने एक फ्लास्क लगाया हुआ है और ये स्केल मुझे मास दिखा रहा है या मेरा वॉल्यूम दिखा रहा है, अब मैं पानी भरता रहा हूं इसके अंदर जब तक मुझे मास 1 केजी नहीं होगा तब तक, तो जो वॉल्यूम यहाँ भरेगा ना वो वॉल्यूम मेरा क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो यहाँ जब तक 1 हो जाएगा तब तक भरूंगा, अब 1 हो गया। अब अगर आप मेजर करेंगे इसका वॉल्यूम तो वॉल्यूम का निकल गया 1000 ml। 1000 ml इज नथिंग बट 1 लीटर। ठीक है, तो इसका आगे आपको फाइंड करना होगा कि भाई क्या इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो हमें पता डेंसिटी कितनी है, मेरी डेंसिटी इज 910 kg पर मीटर क्यूब, और हमने ये भी देखा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो 1 ओवर डेंसिटी और कुछ नहीं है। सो अगर इसको 1 डिवाइड बाई 910 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 910 आपको मिलेगा 0.001098 मीटर क्यूब पर केजी। तो ऑयल की आपकी स्पेसिफिक, जो ऑयल हम लोग खाने में यूज करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, इतना है। लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी।
कोई भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई कि आपको दो अलग अलग फ्लूइड को या दो अलग अलग फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर कर सके। तो एक तो फ्लूइड वो है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है, दूसरा फ्लूइड ऐसा होगा कि जो ऑलरेडी अबंडेंस में अवेलेबल है, आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हो, आप उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो उसके साथ में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड एक्स इज नथिंग बट, ये क्या करता है, दो फ्लूइड की डेंसिटी कंपेयर करता है, एक तो खुद की डेंसिटी किसके साथ में, स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ में। तो ये कुछ नहीं तराजू ही है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू देख के पता पड़ जाएगा आपको कि भाई इसकी डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड से ज़्यादा है कि कम है, डायरेक्ट वैल्यू से। ठीक है, कैसे? द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ द सेम फ्लूइड जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, जैसे कि फ्लूइड एक्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? दो तरह का स्टैंडर्ड फ्लूइड है, एक तो वाटर जो रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं, एक एयर। तो अगर जो फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालना चाहते हो, अगर वो फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में है मान लो, तो लिक्विड फॉर्म में अगर फ्लूइड रहेगा तो यहां पर जो डेंसिटी आप यूज करोगे वो वाटर की यूज करोगे फॉर्मूला में। और जब ये फ्लूइड आपका गैसियस होगा जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो आप एयर की डेंसिटी को यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर द कंपैरिजन पर्पस, और ये भी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेट अस टेक द एग्जांपल। अगर मुझे निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, पहले तो मर्क्यूरी जो है वो क्या है, लिक्विड की गैस, लिक्विड है, तो आप नीचे कौन सा यूज करोगे, वाटर। तो दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वैल्यूज क्या रहेगी हमारी, 13,600 बाय 1000। ये तो यूनिट आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाने वाला है, ये फैक्टर आपका निकलेगा 13.6। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन डायमेंशनल नंबर। तो ये नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर रिप्रेजेंट ये करता है कि भाई ये जो फ्लूइड जिसकी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली वो कितना टाइम्स हैवियर या लाइटर है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। आप ये कह सकते हो कि मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स मोर हैवियर और डेंसर देन वाटर, राइट। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास एक तराजू है और दोनों में सेम बक्से है, वॉल्यूम सेम है, और दोनों बक्से में अलग अलग फ्लूइड है, एक में मर्क्यूरी एक में वाटर, एक में वाटर एक में मर्क्यूरी। तो अगर मैं दोनों को इसके ऊपर रखूंगा तो क्या लगता है आपको, कहाँ पलड़ा झुकने वाला है, मर्क्यूरी की तरफ, बिकॉज आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब भी ग्रेटर देन 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, मतलब कि वो जो फ्लूइड है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड से ज्यादा हैवियर है। ठीक है, सो लिक्विड्स विद Sg ग्रेटर देन 1 आर मोर हैवियर देन वाटर। लिक्विड की बात करें इसलिए वाटर। ठीक है, अब इस हम एग्जाम्पल जो अभी तक लेके आ रहे हैं उसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका डेंसिटी हमने ऑलरेडी आगे निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 910, वाटर का कितना है 1000, ये फैक्टर निकल रहा है लगभग 0.91। ठीक है, अब ये लेस देन 1 है, मतलब आप इतना तो कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.91 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, और यहां पर ऑयल इज लाइटर देन वाटर। तो आप तराजू में रखेंगे तो आप इतना पाओगे कि तराजू जो है वाटर की तरफ झुकने वाला है। तो लिक्विड्स विद Sg लेस देन 1 आर लाइटर देन वाटर, ये हमेशा याद रखना है। तो Sg इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि आप कंपैरिजन कर सको कितना हैवी कितना लाइट है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड फ्लूइड्स, आप फील कर सको उसकी डेंसिटीज को। सो आई होप कि आपको अभी तक कितना समझ में आया होगा कि व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड you can use this further in your न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. Thank you so much. Hope to see you again.